सही है, वो तो जानकारी, अब जानकारी में क्या रहा है तो ठीक है, नहीं तो बिना तो। जी मित्रों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हां मित्रों, हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसमें लगभग हमने 40 क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके समक्ष दे रहा हूं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपना स्नेह आशीर्वाद ज़रूर दें। कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट लगे तो जरूर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ उस पर व्हाट्सअप मैसेज या टेलीग्राम नंबर भी है हिंदी दर्पण नाम से, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें PDF भी पड़ा हुआ है, जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देता हूं। उसमें PDF भी आप लोगों को अगर मांग होगी तो मैं PDF भी उपलब्ध करा दूंगा, कि जिससे आप लोग सॉल्व भी करते रहिए। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट भी होगा। तो हम लोग मित्रों देखते हैं कि चित्रशाला रचना किसकी है। जी हाँ मित्रों, चित्रशाला रचना किसकी है? ये सुदर्शन जी की है, या पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, या कौशिक जी की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा तो वो हो जाएगा कौशिक जी। जी हाँ मित्रों, कौशिक जी जो इसके हैं, सही उत्तर इसका होगा। आगे हम लोग अगर बढ़ चलते हैं, कमल की बेटी। जी हाँ मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट है। कमल की बेटी की कहानी किसकी? जी हाँ मित्रों, कमल की बेटी कहानी है कौशिक जी की, प्रेमचंद की, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की, सुदर्शन जी की। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसको जो सही उत्तर इसका होगा वो सुदर्शन। जी हाँ मित्रों, ऑप्शन जो इसका है 4 नंबर, सुदर्शन जी। कमल की बेटी कहानी इनकी है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्रा है? जी हाँ मित्रों, ये कभी काल पूछ लेता आप लोगों से कि, या TGT PGT हो, इसे UGC नेट पे भी ज़्यादातर पात्रों को पूछता है। इसमें पूछ लेता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुमाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्रा है? माधवा है, पुरस्कार है, आकाशदीप है, देवरथ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा देवरथ। जी हाँ मित्रों, इसका देवरथ है, इसका सही उत्तर होगा देवरथ। पुरस्कार का अगर आप लोग बात करें तो इसमें मधुलिका, एक जो इसकी नायिका है मधुलिका है, बहुत अच्छी कहानी है। तो हम लोग आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन हैं। जी हाँ, मूर्धन्य व्यंजन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग और घा है ऑप्शन ए, ज और झ ऑप्शन 2 है, और ऑप्शन 3 जो है ड और ढा है, ऑप्शन 4 पा और फा है। तो इसको जानते हैं, ऋतु रसा नाम मूर्धा। जी हाँ मित्रों, इसका फार्मूला है या सूत्र है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ड और ढा यही सही उत्तर है। और आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि घोषवर्ण। जी हाँ मित्रों, घोषवर्ण, एक सघोष होता है, दूसरा घोष। सघोष या घोष या अघोष। जी हाँ, इसमें पूछा है घोषवर्ण हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए जो खा है, ऑप्शन 2 जो है चा है, और ऑप्शन 3 है या सी कह सकते हैं माँ है, और ऑप्शन 4 या डी और ठा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा घोषवर्ण, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो 3 हो जाएगा। जी हाँ, 3 हो जाएगा। अगर चा की बात करें तो इचु ऐसा नाम तालु, इसका मूर्धन्य स्थान जो बात करें तो ये तालु से इसका उच्चारण स्थान है चा का। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी है ममता कालिया, नासिरा शर्मा जी, चित्रा मुदगल या राजी सेठ। इसका जो सही उत्तर होगा चित्रा मुदगल। जी हाँ मित्रों, चित्रा मुदगल जी की है। अगर नासिरा शर्मा की बात करें तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। तो आगे हम लोग और बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत इम्पोर्टेंट, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। मोहन राकेश हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जैनेंद्र हैं, ऑप्शन 3 यशपाल या इलाचंद जोशी।
जी हाँ मित्रों, 7 का सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। इनकी बात करें, इनकी पत्नी का नाम मोहन राकेश की अनीता राकेश था। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी और प्लस जैनेंद्र भी मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। यशपाल की बात करें तो ये मार्क्सवादी कथाकार रहे हैं। यशपाल, जी हाँ, ये मार्क्सवादी कथाकार रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संधि है, तो इसमें श्रावण की संधि विच्छेद है। श्रावण की संधि विच्छेद है श्रौधन अण, श्रौधन अण, श्रौधन अण, श्रौधन अण। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का 3। जी हाँ मित्रों, इसका सही उत्तर 3। संधि 3 प्रकार की होती है, आप जानते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद उसका भेद होते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर या 9th की ओर बढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जी हाँ, अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। तो ये वर्तनी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से मित्र गलत हमारे कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो सही है क्वेश्चन नंबर 9 का अस्पृश्यता, ऑप्शन जो बी है वो सही है। और आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। जी हाँ, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां भी आती हैं। हम लोग विकल्प को देखते हैं कि ब्राचड़ है, अर्धमागधी है, खस है या मागधी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अर्धमागधी। जी हाँ मित्रों, अर्धमागधी इसका सही उत्तर होगा। तो अर्धमागधी के अंतर्गत जानते हैं आप अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी। जी हाँ, 3 उप बोलियाँ भी आती हैं, बोलियाँ इसमें आती हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चुके हैं। पढ़ रहे हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के, कि प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है सोजे वतन, कफन और प्रेम पूर्णिमा, समर यात्रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह। तो इसका जो सही है वो सोजे वतन। जी हाँ, सोजे वतन। अगर कफन की बात करें, इसमें घीसू और माधव 2 पात्र हैं जो कफन को बेचकर पूड़ियाँ और दारू को पीते हैं। बहुत अच्छी और मार्मिक कहानी है ये कफन। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, आंचलिक। जी हाँ मित्रों, आंचलिक उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह, हृदय। तो आंचलिक उपन्यास की अगर बात करें तो आंचलिक उपन्यास होता है जो ग्रामीण अंचल से मिलान करते हो, अर्थात आंचलिक उपन्यास के जनक तो रेणु जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। जी हाँ मित्रों, फणीश्वर नाथ रेणु हैं आंचलिक उपन्यास के जनक। तो इसमें पूछा आंचलिक उपन्यासकार हैं, तो इसमें हो जाए क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प जो सी है ये सही होगा, शिव प्रसाद सिंह। जी हाँ, शिव प्रसाद सिंह हैं। इसमें पूछा है छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है गली आगे मुड़ती है, नीला चाँद, काशी काशी, अपना मोर्चा। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो अपना मोर्चा। जी हाँ, अपना मोर्चा ये है जो छात्र आंदोलन है उस पर आधारित है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं कि ब्रह्म अस्त्र का संधि विच्छेद है। ब्रह्म धन अस्त्र, ब्राह्म धन अस्त्र, ब्राह्मण धन अस्त्र, बाह धन अस्त्र संधि है। तो 14 का सही उत्तर होगा विकल्प 2 या बी, आप लोग कह सकते हैं विकल्प बी इसका जो है ये सही है। कनिष्ठ, जी हाँ, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए इष्ट है, ऑप्शन 2 इट है, ऑप्शन डी टा है और ऑप्शन डी ठा है। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है, लेकिन अगर उपसर्ग की बात करें हम लोग, उपसर्ग तो ये किसी शब्द के आगे लगता है। जी हाँ मित्रों, ये आगे लगता है उपसर्ग। इसमें पूछा है कनिष्ठ, तो इसमें इष्ट हो रहा है, तो इसका सही आंसर जो होगा ये इष्ट।
क्वेश्चन नंबर 15 का एक विकल्प या एक नंबर जो सही है, ऑप्शन दिया है 11, 15 का हम लोग पहुँच चुके हैं, सही है। और हम लोग अब समास, जी हाँ, सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व समास, कर्मधारय और अव्ययीभाव। तो हम लोग इसमें सुपुरुष 16 नंबर क्वेश्चन के जो 3 नंबर है या विकल्प सी, जी हाँ, कर्मधारय। अगर अव्ययीभाव समास की बात करें तो इसकी पहचान है अव्ययीभाव की, जहाँ अनु आप्रति यथा यावत भर शब्द आए तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है? डाक बंगला है, काली आंधी है, कितने पाकिस्तान, सुबह, दोपहर, शाम। तो ये जो कमलेश्वर का उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर है, तो 17 नंबर का 3 विकल्प जो सी है, कितने पाकिस्तान। जी हाँ मित्रों, कितने पाकिस्तान, यही इनका उपन्यास आधारित भारत पाकिस्तान पर। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? एक था शैलेंद्र, 1 इंच मुस्कान, सारा आकाश, उखड़े हुए लोग। तो 18 का जो सही उत्तर है वो सारा आकाश। जी हाँ मित्रों, सारा आकाश, इस पर फिल्म बनी है। 1 इंच मुस्कान की बात करें तो इसमें एक बच्चे की बाल मनोवैज्ञानिक कथा का वर्णन किया गया है। और अगर राजेंद्र यादव की पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम मन्नू भंडारी या महेंद्र कुमारी था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं। 19, यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक है। जी हाँ, यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक है श्रीधर। मणिक मुल्ला, पीताम्बर, सभी गलत हैं। तो इसको जो श्रीधर हैं इसके नायक हैं। जी हाँ मित्रों, श्रीधर इसके उपन्यास के नायक हैं। पूछा है कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, पुष्कर और ढोर। देशज शब्द वो होते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम 4 प्रकार के शब्द हैं, लेकिन देशज शब्द वो होते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो पुष्कर। जी हाँ, पुष्कर है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं कि 2 पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं अधिक्या, उपत्यका, घाटी, द्रोण। जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर 21 का हो जाएगा वो उपत्यका। जी हाँ, विकल्प बी जो सही है यही है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। जो गणना योग्य ना हो उसे गण कहते हैं या नगण कहते हैं या अधिगण कहते हैं या असंख्य। जो गणना योग्य ना हो उसे असंख्य कहेंगे। जी हाँ मित्रों, उसे असंख्य कहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गंगोली गांव की कथा किस उपन्यास पर आधारित है? राग दरबारी, आधा गांव, तमस। तो इसका जो उपन्यास या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो है गंगोली गांव, आधा गांव की कथा इसमें वर्णन है। आधा गांव। राग दरबार, तमस की बात करें तो भीष्म साहनी का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। ये उपन्यास हैं। नागा अर्जुन किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है? जी हाँ, अनमेल विवाह। इसमें पुरुष ज़्यादा, आम भाषा में समझे तो ज़्यादा उम्र का रहता और उस जो शादी होती है उसकी पत्नी उससे कम उम्र, अनमेल विवाह उसे ही कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नागार्जुन की इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। रत्नाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा नई पौध। जी हाँ मित्रों, नई पौध। इसमें अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। और नागा अर्जुन एक प्रगतिवादी श्रेष्ठ, जी हाँ, प्रगतिवादी श्रेष्ठ कवि भी रहे हैं, इनकी रचनाएं भी हैं। और आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि महादेवी वर्मा की भाषा है ब्रज भाषा,
अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी। बात करें महादेवी वर्मा की, छायावाद की आधुनिक मीरा भी इन्हें कहा जाता है महादेवी वर्मा का। चाँद पत्रिका के इन्होंने संपादन भी किया महादेवी वर्मा। तो इनकी भाषा की हम लोग अगर बात करें तो भाषा इनकी जो है वो खड़ी बोली है। जी हाँ मित्रों, खड़ी बोली। मैं नीर भरी दुख की बदली, इन्हीं की ही पंक्तियाँ सबसे चर्चित हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि पिसुन का पर्यायवाची शब्द है पीसना, बेईमान, पिशाच, चुगलखोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुगलखोर। जी हाँ मित्रों, चुगलखोर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य बात एक ही है। तो इसमें पूछा है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसमें संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। जी हाँ मित्रों, ये मिश्र वाक्य है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि शुद्ध वाक्य है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सही उत्तर जो इसका है वो विकल्प जो बी है वो सही है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। जी हाँ मित्रों, वाह कितना सुंदर दृश्य है। कि और अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में, जैसी पंक्ति है निराला जी की, प्रसाद की, पंत की, महादेवी वर्मा जी की। जी हाँ, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की हैं। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद की हैं। हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। इसमें पूछा गया है गेहूँ गुलाब किसका प्रतीक है? भूख का, कला और संस्कृति का, प्रगति का, सभी गलत। तो सर्वप्रथम आप लोग जान लीजिए कि गेहूँ और गुलाब ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। जी हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो इसमें पूछा गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसका कला और संस्कृति, जी हाँ, कला और संस्कृति का ये प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं कि कामायनी का अंतिम सर्ग है। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद की। तो इसमें पूछा है कामायनी की अंतिम सर्ग चिंता है, रहस्य है, इड़ा है, आनंद है। चिंता, तो इसमें जो अंतिम सर्ग की बात करें तो अंतिम इनका आनंद हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, का अंतिम जो है सर्ग की बात करें तो आनंद। जी हाँ, आनंद, आनंद है जो ये विकल्प डी है, सही है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, या अन्वय है, या काव्यलिंग है, या प्रतीक है। तो इसमें जो हो जाएगा 32 नंबर का विकल्प बी। जी हाँ, अन्वय। जी हाँ, अन्वय अलंकार है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञेय जी को, घनानंद जी को, त्रिलोचन को, बहादुर सिंह त्रिलोचन, केशव जी को। जी हाँ, कठिन काव्य का प्रेत। और तो अगर पूछे कठिन गद्य का प्रेत तो अज्ञेय जी को हो जाएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कठिन काव्य का प्रेत, तो इसमें हो जाएंगे केशव जी। अगर यहाँ पूछ ले कठिन गद्य कर दे तो इसमें अज्ञेय जी हो जाएंगे। जी हाँ, अज्ञेय जी को कहा जाता है। पीली आंधी, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है। पीली आंधी के लेखक हैं प्रभा खेतान, बिंदा जी, कमलेश्वर, या इनमें से नहीं। जी हाँ, पीली आंधी बराबर अगर आप लोग जानें तो पीली आंधी प्रभा खेतान की। जी हाँ, प्रभा खेतान की। अगर पूछ ले आप लोगों से काली आंधी, जी हाँ मित्रों, काली आंधी, काली आंधी पूछे तो कमलेश्वर का ए हो जाएगा, काली आंधी है। उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? विकल्प हम लोग देखते हैं प्रभा खेतान, सुधा जी की,
अनामिका जी की, क्षमा शर्मा जी की। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रभा खेतान। जी हाँ मित्रों, प्रभा खेतान जी की है। आंसू, आंसू किसकी रचना आप लोग पहले जानिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है। पूछा है आंसू है क्या, मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी रचना काल की बात करें तो 1925 में इसका रचना काल समय है। तो हम लोग विकल्प देखते हैं कि आंसू क्या है, मुक्तक काव्य संकलन। जी हाँ, इसका सही उत्तर है मुक्तक काव्य संकलन है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। जी हाँ मित्रों, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा, उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है। साहित्य दर्पण है। जी हाँ मित्रों, साहित्य दर्पण है मम्मट जी की, जगन्नाथ जी की, केशव जी की या विश्वनाथ जी की। इसका जो सही उत्तर होगा वो विश्वनाथ, ये संस्कृत के आचार्य हैं, विश्वनाथ जी हैं जी की ये रचना साहित्य दर्पण। प्रसाद की छायावादी रचना है महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, लहर। ये चारों रचनाएं प्रसाद ही जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। लेकिन इसमें पूछा छायावादी रचना कौन सी है, तो इसमें जो लहर है। जी हाँ मित्रों, 39 का जो विकल्प डी है वो सही है, लहर। जी हाँ मित्रों, लहर सही इसका है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि प्रेमाश्रय उपन्यास का उर्दू रूप है। जी हाँ मित्रों, प्रेमाश्रय उपन्यास का उर्दू रूप है। बस आज इतना ही मित्रों। आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। इससे पहले आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।